हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं इस लोहारा के पेट्रोल टंकी में, और यहाँ पर अभी ये सीसीटीवी कैमरा ऑन करना है यहाँ का, जो पेट्रोल टंकी है वहाँ का। तो हम लोग अभी बैठे हैं लोहारा जो पेट्रोल टंकी है वहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि सीसीटीवी कैमरा अभी ऑन नहीं है, और जो इसके लिए एंटीना यूज़ किए हैं उस एंटीना में जो घर का एंटीना है वो दोनों अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एक बार छत में जाके देखे हैं एंटीना के पास, और ये केबल भी लगाए हैं। तो इस देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस केबल से अभी ये देखिए पानी, अभी ये है पानी, तो ये पानी आ रहा है इस केबल में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको एक बार हम लोग अच्छे से देखते हैं, है ना। आपको बैक कैमरा में दिखाता हूँ यहाँ पर जो सेटअप है उसको, ठीक है। और हमें अभी ये कैमरा तो ऑन हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये कैमरा तो ऑन हो गया है, लेकिन इस कैमरे को क्या करना है, वहाँ घर में भी कॉन्फ़िगर करना है। मतलब यहाँ का जो कैमरा है वो पूरा घर में भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये एंटीना का यूज़ किए हैं, और वो एंटीना है, एक कंपनी का आता है माइक्रो करके, माइक्रो, ये देखिए माइक्रो करके एक, ये टेक करके, TIK करके एक एंटीना है, उस एंटीना में इसको यूज़ करना है। तो अभी करके देखते हैं। मैं ये जो क्रिम्पिंग है, मेरे ख्याल से इस क्रिम्पिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट नहीं बता रहा है। तो इसको काट के मैं कनेक्शन नया RJ45 लगाऊंगा, और उसके बाद फिर से टेस्ट करके देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीक़े से ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, केबल का प्रॉब्लम, फिर कॉन्फ़िगरेशन हुआ है नहीं हुआ है उसको चेक करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ भी देख लीजिए, ये हमारा पूरा पेट्रोल टंकी का कैमरा है, और ये पूरा ये स्विच है, POE स्विच, ये पावर सप्लाई है, ये वाला, और इधर आप देख सकते हैं पूरा केबल आया हुआ है, और यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है पूरा, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, ये जो एंटीना का वायर है इसमें थोड़ा पानी आ रहा है, और इस क्रिम्पिंग में कहीं पर प्रॉब्लम होगा, तो उसको अभी काट के सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये क्रिम्पिंग कर लिया है अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको क्रिम्पिंग कर लिया है। और ये क्रिम्पिंग करने के बाद मैं इसको, ये लेन टेस्टर इस तरफ रखा हूँ, और उधर मेरा भतीजा अश्वनी है टावर की तरफ, तो वो अभी कॉल में बिज़ी हैं, मुझे कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रिम्पिंग करने के बाद हर बार लेन केबल जो रहता है, जो लेन केबल रहता है उसको क्रिम्पिंग करने के बाद ये हमारा RJ45 रहता है, और ये है क्रिम्पिंग टूल। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे जो काट के, मैं आपको दिखाया था उस वीडियो में, आपको काट के इसमें क्या कर देना है, क्रिम्पिंग कर देना है अच्छे तरीक़े से। उसके बाद इस टेस्टर का यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल एक ऐसा खाली ही रहता है, और इसके उस साइड में एक बैटरी वाला कनेक्शन है जिससे वो टेस्टर को ऑन करता है ना। जो अभी मेरा भतीजा उस बिल्डिंग में अभी चढ़ा है टावर की तरफ, तो उसके तरफ है वो लगा हुआ है। तो मैं इसको ऐसा लगा देता हूँ, और यहाँ पर लाइट इंडिकेट होगा 1 नंबर, तो ये 1 नंबर है वो इस टेस्टर में काम नहीं करता, लेकिन 7 पॉइंट इसमें जलना चाहिए।
यदि जलता है तो हमारा केबल प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रहा है। और इसमें अभी आ रहा था जो प्रॉब्लम है वो है 8 नंबर का नहीं जल रहा था, और इस केबल से वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यदि नहीं काम करता है तो सीधा वायर ही या केबल ही चेंज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन फिर भी कस्टमर को ऐसा कोई दिक्कत मत हो कि उसको केबल लगवाने का झंझट लगे। उसी से बचने के लिए हम लोग अभी क्या किए हैं, भले पानी ही आ रहा है केबल के अंदर से, तो हम लोगों ने अभी नया क्रिम्पिंग किया है और एक बार इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीक़े से अभी काम करता है या नहीं करता है। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है इस केबल को, लेकिन अभी 8वां नंबर का जो पॉइंट है वो नहीं जल रहा है। तो इसलिए एक बार ऊपर का भी आप क्रिम्पिंग करके देखेंगे, यदि नहीं जल रहा है तो सीधे केबल ही चेंज करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अभी छत के ऊपर में, क्योंकि हम लोग नीचे का जो क्रिम्पिंग था अच्छे से तो कर लिए थे, लेकिन एक बार ऊपर का भी करके देख लेते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि केबल वास्तव में ठीक है या प्रॉब्लम। तो ये टावर कुछ इस तरह है, और यहाँ से गया है वो देख सकते हैं आप इधर। तो इस केबल को मैं एक बार क्रिम्पिंग करके देख लेता हूँ। तो मैं इस केबल को एक बार क्रिम्पिंग करके देख लेता हूँ कि इधर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए क्रिम्पिंग करते हैं इसको। क्रिम्पिंग करने के बाद भी जो 8 नंबर का पॉइंट है वो प्रॉपर तरीक़ा से नहीं जला, मतलब जल ही नहीं रहा था। तो हम लोग अब नया केबल लगाएंगे। तो चलिए नया केबल लगाते हैं। तो हम लोगों ने ये केबल को ही चेंज करने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि केबल में प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने नया जो केबल है वो क्रिम्पिंग करके ला लिया है, अब इसी को लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो उस तरफ अश्वनी केबल को खींच रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद हम लोग इस मशीन में टावर में ये केबल इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलिए अब इस टावर को अभी हम लोग कनेक्शन करते हैं, पहले उधर, और उसके बाद इसमें बांध देंगे, खड़ा कर देंगे इसको, एंटीना को। फिर वहाँ पर जाके चेक करके देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीक़े से चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जो टावर है उसमें लेन केबल भी लगा लिए हैं, इसको पावर भी दे रहे हैं, लेकिन ये अभी समझ नहीं आ रहा है, कहीं पास लाइट वाइट भी नहीं है, इसमें इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसको पकड़ अभी निकाल के, यहाँ से निकाल के अंदर में ले जाएंगे और वहाँ छोटा सा केबल बना के इसको चेक करेंगे। तो क्योंकि ये अब प्रॉपर तरीक़े से चालू है या नहीं है वो अब आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो केबल का प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है, लेकिन अब ये एंटीना का, अब ये टावर का क्या प्रॉब्लम है, चालू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अब चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं और जाके वहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए इसको अब निकालते हैं और देखते हैं ये निकलता है नहीं निकलता है उसको। ये तो निकलने लगा, मैं तो नहीं निकलेगा करके सोच रहा था। कैसे निकलता है तो वहाँ पर जाके हम लोग इसको प्रॉपर तरीक़ा से बैठ के चेक करेंगे अच्छे से। तो हमारा ये टावर निकल गया है। अब इस टावर को चलिए हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं नीचे, और वहीं पर एक बार चेक करके देखते हैं। ऐसे तैसे मुझे कंटिन्यू 4 से 5 बार हो गए हैं छत में आते आते,
और इन काम में दोस्तों समय तो लगता ही है, और बिल्डिंग में चढ़ने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो क्या करें, काम तो करना ही है, तभी पेट भर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि ये अब प्रॉपर तरीक़े से चलता है नहीं चलता है, क्योंकि हमारा केबल का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। अब ये एंटीना का क्या प्रॉब्लम है उसको हम लोग मेज़र या पॉइंट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर अश्वनी अभी लैन केबल बना रहे हैं इस एंटीना के लिए, टावर के लिए। उसके बाद जैसे केबल बनता है हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीक़े से चालू होता है नहीं होता है। नहीं होगा तो सीधा सामान पैक करेंगे, शॉप जाएंगे, क्योंकि नया टावर लगेगा। तो चलिए देखते हैं अब। तो हमारा लैन केबल है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग इस एंटीना को देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीक़े से ऑन होता है या नहीं होता है। ये एक पीओई डिवाइस है, ये वाला जलते हैं नहीं जलेगा। और इस पीओई डिवाइस को इधर से हम लोग पावर दिए हैं और इसी को सीधा लैपटॉप में लगा दिए हैं। अब लैपटॉप में देखते हैं कि ये यहाँ पर इथरनेट में ये बताता है या नहीं बताता है। यहाँ पर लेकिन कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। बताते नहीं बता। तो यहाँ पर ये एंटीना ठीक से बता नहीं रहा है, फिर भी इसके अंदर के जो पोर्ट है वहाँ पर जो गंदगी होगा उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं। अब हम लोग इस एंटीना को ये जो स्विच है उससे पावर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं पर भी इसमें लाइट वाइट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच से जो केबल आया है इस केबल को लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि यहाँ पर कुछ शो होता है नहीं होता है। तो ये अभी लगाए हैं इसको एंटीना को, तो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए ये बताना चालू हो गया है यहाँ पर। एक बार मैं और करके देखता हूँ। ये ओपन किया, बंद हो गया। एक बार फिर से इसको लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा इथरनेट कनेक्शन का ऑप्शन आता है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि ये एंटीना भी मेरे ख्याल से चालू है। अब इसको चलिए अब लगा के देखते हैं और उसके बाद उधर जाके देखेंगे कि कैमरा ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर ये टावर को हम लोग इस खंभे में लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं इधर, और केबल को भी लगा दिए हैं। अब सीधा इसमें अब खड़ा करेंगे और उसके बाद नीचे जाके हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको। तो चलिए इसको खड़ा करते हैं और उसके बाद उधर जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये टावर लगा लिए है और इधर उधर सपोर्ट देने के बाद हम लोग सीधा चलेंगे नीचे, फिर देखेंगे कि ये टावर प्रॉपर तरीक़े से वहाँ पर शो होता है या नहीं होता, उसको देखेंगे वहाँ पर। हम लोगों ने इस टावर को लगा लिया है और लगाने के बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे नीचे जाके अभी देखेंगे कि कनेक्शन इस टावर का वो नीचे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा ये पांचों कैमरा चालू हो गए हैं और ये जो एंटीना का जो केबल है उसको ये पीओई स्विच में भी लगा दिए हैं। और ये पीओई स्विच में ये यहाँ पर जो हमारा लैपटॉप है उसमें आइडेंटिफाई हो रहा था ये जो टावर है वो। तो अब हम लोग सेटअप की तरफ जाएंगे, मतलब घर में, और घर में जाके हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर यहाँ का जो पांचों कैमरा है वो शो होता है या नहीं होता है। क्योंकि हम लोग अभी एंटीना का जो आईपी एड्रेस है वो नहीं जान रहे हैं,
और हम लोग उसको इसलिए रीसेट नहीं किए हैं क्योंकि उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अभी हम लोग बस चालू किए हैं और जाके वहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ का कैमरा है वो घर में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ एंटीना को देखेंगे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। तो चलिए घर चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या चालू होता है या नहीं होता है। अब हम लोग आ गए हैं सेटअप के पास इधर, और यहाँ पर अभी चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ पर कैमरा वाला पूरा सेटअप यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा सेटअप और मॉनिटर। तो ये देखिए, ये है पूरा सेटअप है हमारा सीसीटीवी कैमरा का, और ये है मॉनिटर। के इंच के हो यार मॉनिटर है, ज़्यादा हो ही रे 55 ला। तो चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं ये पूरा कैमरा वैमरा वाला सेटअप इसमें, इस मॉनिटर में, फिर ही अभी समझ आएगा जो करना है वो अभी हमें। वो हम देख 4 में। तो हम लोग यहाँ पर जो टावर लगा है उसका आईपी एड्रेस सर्च करके देख रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है आईपी एड्रेस। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीना को नीचे लाना पड़ेगा, दोनों एंटीना को रीसेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा ही कनेक्शन करेंगे, दूसरा कॉन्फ़िगर करेंगे, तभी हो सकता है ये, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि एंटीना को क्या करना है, कैसे करना है। तो आगे का वीडियो एंटीना के बाद। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो हम लोग चढ़ गए हैं अभी ये टावर को निकालने के लिए। इस टावर को निकालेंगे अभी। और ये अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोहारा है वहाँ पर दीप नेट भी लगा हुआ है यहाँ भैया के घर में, और बहुत बड़ा है भैया का घर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है। तो चलिए एंटीना को निकालते हैं, क्योंकि हम उसका आईपी एड्रेस और पासवर्ड नहीं जानते, तो इसलिए हमें उसको निकाल के रीसेट करना पड़ेगा दोनों एंटीना को, फिर कॉन्फ़िगर करके फिर से लगाएंगे। और ये लगाएंगे हम लोग उस 2 डायरेक्शन के बीच में। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हम लोग अभी इस टावर को वहाँ पर लगा था ऊपर में, उसको पूरा नीचे ये निकाल लिए हैं, और इसको अब निकालेंगे यहाँ से। और निकाल के हम लोग जाएंगे पेट्रोल टंकी, जहाँ पर उधर हम लोग काम कर रहे थे शुरू में, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ का फिर से एंटीना को निकालेंगे और दोनों एंटीना को पकड़ के शॉप चलेंगे। वहीं पर हम लोग दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर यहाँ पर आके इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग पेट्रोल टंकी के टावर के पास। तो हम लोग पेट्रोल टंकी वाले इस एंटीना के पास, टावर के पास आ गए हैं, और इसको अभी खोल रहे हैं। इसको रख के हम लोग शॉप जाएंगे और आगे का कार्यक्रम, इसको कॉन्फ़िगर करने का कार्यक्रम आगे करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं शॉप में। तो हम लोगों ने ये दोनों टावर को निकाल के रख लिया है बैग में, और अब हम लोग चल रहे हैं दुकान में। ये घर का टावर है छोटा वाला, और ये है बड़ा वाला यहाँ का, जो शायद क्लाइंट होगा और ये एडमिन होगा। तो अब चलते हैं वहीं पर शॉप में, और इसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि वहाँ पर होता है या नहीं होता है, प्रॉपर तरीक़े से चालू होता है नहीं होता है। तो ठीक है, वहीं मिलते हैं।